हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सोसाइटी क्लास में स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्गमूल निकालना। किस प्रकार अपने वर्ग तीन जैसे एग्जाम में वर्ग एवं वर्गमूल निकालने आते हैं तो उनको डायरेक्ट अपन सरल तरीके से निकाल सकते हैं। इसकी एक ही सरल मेथड है जो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल निकालने की विधि एवं आसान तरीका देखते हैं। जैसे कोई भी, सबसे पहले आपको तो 1 से 20 तक के वर्ग याद होना चाहिए, जिससे कि आपको बड़ी संख्या के वर्ग निकालने में आसान हो या वर्गमूल पहचानने में आसान हो। पहले देखते हैं वर्ग होता क्या है। जैसे देखो, वर्ग मतलब किसी संख्या पर 2 की घात, ये होता है वर्ग। मतलब 2 की घात, 2 दूनी कितना हुआ 4। मतलब किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करना वर्ग कहलाता है। ऐसी बहुत सी संख्या है जिनका आप वर्ग याद नहीं कर सकते, उनको इस विधि के द्वारा अपन निकाल सकते हैं। 3 का देख लें, 9 होता है। 4 का कितना होता है, 16 होता है। 5 का कितना होता है, 25। कम से कम आपको 20 तक के वर्ग याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो देखते हैं, कम से कम 10 तक भी देख लेते हैं। 36, 7 का वर्ग 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का। क्लियर? वर्ग का मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना वर्ग कहलाता है। ये तो हो गए 10 तक के वर्ग। अब आगे के याद नहीं होते, जैसे 11 का है पता नहीं कितना होगा, 12 का है कितना होगा। जो वैसे 2 संख्याओं के होंगे, 2 संख्या के वर्ग होंगे, उनको निकालने की विधि आपको इधर बताई जाएगी। बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखते हैं 2 संख्या के वर्ग किस प्रकार निकालते हैं। अब बात करते हैं 11 के वर्ग की। 11 का वर्ग नहीं है पता और किस प्रकार निकालें। वर्ग का मतलब आप समझ चुके हैं, किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना वर्ग कहलाता है। आप इस प्रकार गुणा करेंगे और किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन इसको करने में आपको टाइम लगेगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है। 1 एकम 1, 1 एकम 1। इस प्रकार आप गुणा करोगे, जोड़ोगे, इस प्रकार आंसर आ जाएगा। तो 11 का वर्ग हो जाएगा 121। ये बहुत बड़ी संख्या है, उनका टाइम लगेगा। तो निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रिक भी है और फार्मूला से भी। पहले अपन ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद फार्मूला आपको बताया जाएगा। 11 का वर्ग देख लेते हैं, ध्यान से देखना भाई। क्या करना है, 1 नंबर ए है, 1 नंबर ए है, मतलब 1 इकाई का है, ये दहाई का अंक है। क्या करना है, इकाई के अंक का वर्ग करना है। इकाई के अंक का वर्ग करना है। 1 का वर्ग कितना होगा, 1। क्लियर? अब क्या करना है, दहाई और इकाई की संख्याओं को आपस में गुणा करना है। 1 का 1 में गुणा हुआ, कितना हुआ 1, उसका डबल कर देना है। तो 1 का डबल कितना हो जाएगा, मतलब दोगुना 2 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, तीसरा स्टेप, 1 का वर्ग फिर कर देना, मतलब दहाई की संख्या का वर्ग फिर कर देना है। तो कितना होगा 1। इस प्रकार 11 का वर्ग आ जाएगा 121। देखते हैं 3 स्टेप में और भी एक उदाहरण देखते हैं जिसमें आपको कैरी वगैरह लेना पड़े। अपन देखते हैं 15 का फर्स्ट स्टेप। पहले आपको क्या करना है, इकाई के अंक का वर्ग करना है। इकाई के अंक क्या है 5, 5 का वर्ग कितना हुआ 25। तो उसका जो डबल डिजिट आया है तो उसमें इकाई का अंक इधर लिख लेना है 5, एक संख्या ले लेनी है 5। 2 आ जाएगा कैरी में, मतलब हासिल में आ जाएगा 2। अब क्या करना है आपको,
इकाई अंक और दहाई अंक आपस में गुणा करना है। तो 5 एकम 5 गुणा करने के बाद स्टेप सेकंड, क्या करना है, इकाई और दहाई की संख्याओं को आपस में गुणा करना है। तो 5 आएगा, उसका गुणा करने के बाद आपको डबल कर देना है। डबल करने पर कितना आएगा 10, और इधर की क्या थी कैरी, तो उसको ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा 12। तो क्या करना है, जो दो डिजिट आए हैं तो आपको एक सिंगल सिंगल लेना है हर संख्या का। तो इधर से 2 ले लेते हैं, इधर आया कैरी 1। अब क्या करना है, दहाई के अंक, थर्ड स्टेप, जो दहाई का अंक है उसका वर्ग करना है। जो भी अंक हो, 1 का वर्ग कितना होगा 1, और जो इधर से कैरी थी उसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, 2 इधर पर आ जाएगा। तो 15 का वर्ग कितना होता है 225। इस प्रकार अपन किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। और भी देखते हैं, क्योंकि वर्ग थोड़ा याद करना कठिन होता है, बाकी 20 तक याद रखें तो बहुत ही आसान होगा, पर अपन इस स्टेप को थोड़ा याद रख लें, फिर डायरेक्ट ही अपन वर्ग निकाल सकते हैं। और भी देखते हैं, 22 का वर्ग देखते हैं, जो कि अपन को याद करने में दिक्कत होती है, निकालने में। अब अगर इसको प्रैक्टिस करोगे अब बार बार, तो आप माइंड में करके ही निकाल सकते हैं कि 22 का वर्ग कितना होगा। देखते हैं क्या करना है। फर्स्ट स्टेप, इकाई के जो इकाई अंक उसका वर्ग करना है, कितना होगा 4, ये लिख दिया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इकाई और दहाई की संख्याओं को आपस में गुणा करना है। इन दोनों को आपस में गुणा कर लें, 2 दूनी 4। गुणा करने के बाद आपको इन संख्याओं का डबल करना है। क्या करना है, डबल। गुणा करने पर कितना आया 4, डबल करने पर कितना आएगा 8। तो ये लिख दिया अपन ने 8। अब क्या करना है, जो दहाई का अंक है उसका वर्ग करना है। वर्ग निकालना है तो सबका वर्ग करना पड़ेगा। तो दहाई का अंक का वर्ग कितना करेंगे, 2 दूनी 4। इकाई दहाई का अंक 2 है तो उसका वर्ग कितना होगा 4। इस प्रकार 22 का वर्ग कितना होगा 484। कुछ ही सेकंडों में आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 26 का क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, इकाई के अंक का वर्ग करना है। इकाई का अंक कितना है 6, उसका वर्ग करोगे तो कितना आएगा 36। कितना आया 36 आया। लेकिन आपको इधर एक डिजिट लेना है, दोनों नहीं लेना, एक कैरी में आएगा। तो 6 ले लेते हैं, 6 ले लिया। अब इकाई और दहाई की संख्याओं मतलब आपस में उनका गुणा करना है, उसका फिर दोगुना कर देना है। तो अपन आपस में गुणा करेंगे तो कितना 6 हुआ, 6 दूनी 12, 12 का दोगुना कितना हुआ 24, और जो कैरी थी 3, 24 और 3 कितना हो गया 27। अब कैरी कितना आ गया 2 आ गया, कैरी आ गया 2। अब दहाई के संख्या का वर्ग करोगे तो क्या होगा 2 दूनी 4 और कैरी 2, 4 और 2 6। तो 26 का वर्ग हो जाएगा 676। बहुत ही आसान तरीका है, किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं। और भी बड़ी संख्याएं देखते हैं। फिर इसको अपन फार्मूले में देखते हैं किस प्रकार फार्मूले का उपयोग होता है, आपने पढ़ा होगा सर्व समीकरण में। और भी संख्या बड़ी संख्या देख लेते हैं, 43 देख लेते हैं। 43 का वर्ग क्या करना है आपको, सबसे पहले जो इकाई का अंक है उसका वर्ग करना है। वर्ग कितना हुआ 3। जब दो संख्याएं आती हैं वर्ग करने पर तो एक अपन इधर लिख देते हैं, दूसरी अपन के हासिल के रूप में आगे ले लेते हैं। बट इधर 3 का वर्ग करने पर 9 आया तो उसको अपन डायरेक्ट लिख देंगे, इसमें कोई कैरी वगैरह नहीं लेना। अब क्या करेंगे, आपस में दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। तीजों को 12 है, अब इधर आई दो संख्याएं 12 है, तो अपन को क्या लेना है, एक डिजिट लेना है 2, 2 लिख दिया। एक जो बचा है उसको कैरी में आ जाएगा। अब क्या करना है, एक दहाई का अंक उसका करना है वर्ग। दहाई के अंक का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 4 चौको 16 है, और एक क्या करना है ऐड कर देना है 17। तो 43 का वर्ग हो जाएगा कितना 729। आपस में गुणा करके भी देख लो क्या सही है कि नहीं। इसलिए आपसे बोला जा रहा है कम से कम 10 तक या 20 तक के वर्ग याद रखना है। जो आपकी आगे की संख्या होती है उनको अपन डायरेक्ट निकाल सके। इतने वर्ग याद होंगे तो आप ये आसान तरीका अपना सकते हैं।
3 तिर का 9, 3 चौको 12, ये लिख दिया। 4 तिया 12, ये 2 हासिल की, 4 चौको 16, 1 17। इधर कोई कंफ्यूजन है? 3 तिर का 9, 3 चौको 12, 24, सॉरी कैरी 2 आना था, कैरी 2 आता तो 18 हो जाता, सॉरी मिस्टेक हो गया, कैरी 2 आया था, उसको 4 चौको 16, 17, 18 है। तो ये अपना आंसर इस प्रकार आ सकता है। और भी देख लेते हैं, अगर कंफ्यूजन है उसको दूर करते हैं। अपन देख लेते हैं 46 का, 46 का वर्ग देख लेते हैं। वही प्रोसेस वही करना है आपको, 3 स्टेप ध्यान रखना है। पहले इकाई अंक का वर्ग करना है, इकाई अंक का वर्ग 6 है, उसका वर्ग करो कितना आएगा 36। तो अपन को 6 लिख लेना है, 36 का 6 ले लेना है, और 3 आ जाएगा कैरी में। 6 को अपन इधर रख लिए, 3 आएगा कैरी में। अब क्या करना है, संख्या आपस में संख्याओं को गुणा कर देना है। 6 चौको 24, 24 का डबल कर देना है, ये ध्यान रखना है। 24 का डबल होगा 48, 48 जो कैरी आई थी उसको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 51। 51 का क्या लेना है आपको, इकाई अंक 1 लेना है, 5 आ जाएगा कैरी में। अब क्या करना है आपको, दहाई अंक का वर्ग करना है। दहाई अंक का वर्ग कितना होगा, 4 चौको 16 और 5 कैरी है, कितना हो जाएगा 16 और 5, 16 और 5 हो जाएगा 21। तो ये 46 का वर्ग कितना हो जाएगा 2116, 2116। गुणा करके देख लेते हैं, पहले कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा दर्द कैरी आई थी। 6 36, 6 हासिल की, 1 6 चौको 24 और 1 25, 6 चौको 24 कैरी 1, 4 चौको 16, 1 17, 5 4 9, 6 36 की 6 हासिल की 3, 6 चौको 24 और 3 27, 6 चौको 24 की 4 हासिल की 2, 4 चौको 16, 17 18, 7 4 11 की 1 हासिल की 1, 8 10 11 की 1 हासिल की 200, ये आ गया 2116। बहुत ही आसान तरीका है, आपको बस 3 स्टेप ध्यान रखना है, माइंड में भी हल कर सकते हैं। अब देखो माइंड में हल कैसे करते हैं, बस वीडियो को देखते रहें और आप 10 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे वर्गमूल, और भी संख्या देख लें। 53 का स्क्वायर, पहले इकाई का वर्ग करना है 9, दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है। 5 दिया 15, उसका डबल कर देना है, उसका डबल करने पर आपको आएगा 5 दिया 15 दूनी 30, 30 का आ जाएगा 0, कैरी आ जाएगा 3, ये ध्यान रखना है। 5 अब दहाई का वर्ग करना है, दहाई का वर्ग करने पर आपको आएगा 25 और 3 28, ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं। 3 तिर का 9, 3 5 15, 5 दिया 15, 5 25 और 1 26, 5 दूनी 10, 6 और 1 कैरी 1 6 7 और 1 8, 8 9। क्लियर। आप किसी भी संख्या का 99 तक 2 अंकों की संख्या का वर्ग इसी तरह निकाल सकते हैं। और भी देख लेते हैं, 65 का वर्ग देख लेते हैं कितना आता है। इकाई का वर्ग 25 का 5, कैरी कितना आया 2, आपस में संख्याओं का गुणा 6 पंजे 30, उसका डबल कर देना है, कितना हुआ 60, 2 कैरी जोड़ देना 62, 62 का 2 हासिल की 6, दहाई अंक का वर्ग करना है, कितना आएगा 36, 36 में 6 जोड़ दिया, कितना आया 42, ये आ गया 65 का वर्ग। क्लियर। आप कोई भी संख्या का निकाल सकते हैं। अब देखते हैं वर्गमूल। अपन ने 2 संख्याओं के वर्ग देखे हैं, अब देखते हैं वर्गमूल निकालना 2 संख्याओं तक के। आपको अब देखते हैं फार्मूले से, पहले वर्ग आप फार्मूले से देख लेते हैं कौन सा फार्मूला यूज होता है। आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी होगी, a प्लस
बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या आपने सर्व समीका पढ़ी होगी वर्ग करने, मतलब किसी संख्या का वर्ग करोगे तो ए अगर दो संख्या है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अपन इसी को इस प्रकार जमा लें, ऐसे दो संख्याएं देखेंगे अभी, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्या प्लस में सभी संख्याएं तो आगे पीछे लिख सकते हैं, आंसर वही आएगा। पहले चेक कर लेते हैं, जैसे कोई संख्या 35 है, उसका वर्ग निकालना है तो क्या होगा, इस फार्मूले से किस प्रकार निकालेंगे, थोड़ा समय लगेगा, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका रहेगा। इधर a इक्वल टू 3 हो जाएगा और b इक्वल टू हो जाएगा 5, इधर पुट कर देते हैं तो 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर। दो संख्याएं a स्क्वायर मतलब इस फार्मूले में अपन पुट करते हैं, ठीक है। a स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, अपन पीछे से पुट करते हैं, ठीक है। अपन को क्या करना है, इकाई के अंक से 5, b क्या है 5, 5 का वर्ग कितना हुआ 25 का 5, कैरी कितना आ जाएगा 2, क्लियर। अब क्या करना है, ए वाला क्या ए और बी का गुणा है, तो ए और बी मतलब 3 और 5 का गुणा कितना हुआ 15। आपको हमने पहले बताया था कि आपस में गुणा करना है, ये वो इधर से आया था, 3 5 है 15 है, 15 और उसमें क्या है 2 इंटू है तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 और कैरी कितना आया तो 2, 32 का 2 हासिल का कैरी फिर आ जाएगा 3। अब ए का करना है, 3 तिर का कितना हुआ 9 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12। इस प्रकार फार्मूले से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो 35 का वर्ग कितना हुआ 1225। अब डायरेक्ट देख लेते हैं, इकाई का वर्ग 25 कैरी 2 आपस में गुणा, वही ट्रिक थी वो पहले हमने आपको बताई थी, ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर आप वर्ग निकाल सकते हैं। 3 5 है 15 है, 15 दूनी 30 और 2 32 की 2 हासिल की 3, 3 दर का 9 और 3 कितना हुआ 12, ये आ गया 35 का वर्ग। किसी भी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, आपस में गुणा करके भी देख सकते हैं कि वर्ग सही है या नहीं। तो ये है फार्मूला। इस फार्मूले को अपन और संख्याओं में अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। और कोई संख्या देख लें आप, बड़ी संख्या देख लें 85। आपको क्या करना है, इकाई के अंक से शुरुआत करना है। अपन देख लेते हैं, ए इक्वल टू ए हो जाए, ए बराबर 8 हो जाएगा, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इन नंबरों के नंबर जो दिए गए इस संख्या इस फार्मूले में आपको पुट करना है। क्या करना है, आपको पीछे से देखना है, 5 का वर्ग कितना होगा 25, हासिल का कितना आया 2। अब सेकंड स्टेप में आते हैं, आपस में ए और बी कितना है 8 और 5, इनका गुणा करना है और आगे 2 है मतलब गुणा डबल करना है। 8 पंचे कितना हुआ 40, 40 का डबल कितना हुआ 80 और कैरी कितना आया था 2, तो कितना हुआ 82 की 2 हासिल की 8। अब क्या करना है, ए तीसरा स्टेप, 8 का वर्ग कितना हुआ 64 और 8 जोड़ दें कितना होगा 72, ये आ गया 85 का वर्ग 72 25। गुणा करके देख लें आपस में सही है कि नहीं। 5 25 की 5 हासिल की 2, 8 पंचे 40 और 2 42, 8 पंचे 40 का 0 हासिल की 4, 8 पंजे 64 और 4, 5 25 का 5 हासिल की 2, 8 पंचे 40 2 42, 8 पंचे 40 का 0 हासिल की 4, 8 पंजे 64 और 4 68, 8 4 12 की 2 हासिल की 7225। तो अब इस फार्मूले से भी किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो अंकों की संख्या का वर्ग निकालने में आपको आसान होगा। पहले हम डायरेक्ट बता चुके हैं ये फार्मूला बेस। अब देखते हैं वर्गमूल निकालना।
किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, अपन आप पढ़ चुके हैं, वर्ग निकालना पढ़ चुके हैं। अब जैसे वर्गमूल मतलब जैसे अपन ने वर्ग निकाला था, 5 का वर्ग निकाला था कितना, 25। ये तो हो गया वर्ग निकालना। पर आपको क्या करना है, वर्गमूल, दूसरा एक चैप्टर है उसी का, वर्ग एवं वर्गमूल का। वर्गमूल, वर्गमूल मतलब आपने तो निकाला है 5 का 25। अब आपको बता दिए, कोई संख्या दे दी जाए 36। अब आपको बताना है 36 किस संख्या का वर्ग है, मतलब वर्गमूल है। तो आपको 36 दिया होगा और आपको बताना है 36 का वर्गमूल क्या होगा। अब वर्गमूल निकालना मतलब ये बताना है आपको 36 किस संख्या का वर्ग है। तो आपको याद नहीं होगा तो किस प्रकार निकालें, आपको कोई बड़ी संख्या दे दी जाए, 9408 दे दी जाए या 9206 दे दी जाए। अब आपको बताना है किस संख्या का वर्गमूल है, मतलब एक किस, जो ये संख्या किसका वर्ग बनी है। तो बताने में कठिन होगा, पर लेकिन अपन कुछ मेथड हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ सेकंड में उनको अपन समझ सकते हैं। तो ध्यान से समझना किस प्रकार करना है। कुछ बेसिक आपको बता दें, जैसे वर्गमूल मतलब चिन्ह क्या होता है, ए लिखा है 36, तो ये लिखा है रूट के अंदर। रूट मतलब करनी होता है, और रूट करनी का मान होता है 1/2। मतलब किसी संख्या पर, और बेसिक देख लें, किसी संख्या पर 1/2 की पावर मतलब घात है, उनको भी पढ़ेंगे अपन, घात को, करनी को। तो क्या लिख सकते हैं, 1/2। और आपको पता है 36 किसका वर्ग है, 6 का, तो 6 इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, एक नियम लगता है, घातों का आपस में गुणा होगा, कैंसिल हो जाएंगे, 6 आ जाएगा। 6 पर 1 की घात मतलब 6। तो 36 किसका वर्ग है, 6 का है, 6 का वर्गमूल है 36। तो आपको एक बताना पड़ेगा जो कि कठिन भी है। तो अपन एक नियम है जो उनको समझते हैं। आपसे बोला जाए 49 का वर्गमूल क्या होगा, 49 का वर्गमूल क्या होगा, 545 का वर्गमूल, कोई भी संख्या उनका वर्गमूल क्या होगा, उनको निकाल